अभी बात करते हैं अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस कि भाई पहली बात आती है इरिवर्सिबल प्रोसेस अपन दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। आइदर आपके पास क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, या क्या पॉसिबिलिटी है, कंप्रेशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज किया। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज किया। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब भी इरिवर्सिबल की बात आएगी कि भाई 3 पॉइंट अपने को हमेशा पता रहना चाहिए। पहली चीज़ कि आप क्या बोलते हो, ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते इसके लिए। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई आपका क्या रहता है, ये बहुत ही आपके पास क्या होगा, फास्ट प्रोसेस दिया रहेगा। और तीसरा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है, वर्क इज डन अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर ये 3 स्टेटमेंट कहीं भी किसी क्वेश्चन में दिख जाए, इसका मतलब आपके पास कौन सा प्रोसेस है, वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके पास रहेगा। इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करते हैं, वो क्या रहेगा, सिंगल स्टेज प्लस इरिवर्सिबल प्लस एक्सपेंशन, और साथ में क्या है आपका आइसोथर्मल। क्योंकि लास्ट वीडियो में अपन रिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात की थी, तो भाई एक हेडिंग से ही आपको समझ में आना चाहिए। सिंगल स्टेज इसका मतलब एक स्टेज में हो रहा है, इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या होगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब अगर बात करें कि भाई कैसा कुछ रहेगा, ग्राफ की बात करते हैं, तो आप डायरेक्टली बोलते हो कि भाई आप इसका ग्राफ तो प्लॉट नहीं कर सकते, बट पॉइंट डिफाइन कर सकते हो कि भाई पहले आपका ए पे था और ए से ही किस में पहुंच जाएगा, आपका बी में। तो नहीं ये बोल सकते हो कि भाई ए बी कुछ इस प्रोसेस को आप दिखा नहीं सकते पेपर में, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि भाई पहले ए पे था, ए से सीधे ही जंप इसने कहाँ पे लगा लिया, बी पे। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है। और एक और चीज़ रहता है कि भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस में अपन बोलते हैं पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V। थ्रू आउट द प्रोसेस P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस। सिर्फ कहाँ पे होगा, ओनली ए पे और बी पे इक्विलिब्रियम आपका ए और बी पे इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा। इसके अलावा कहीं पे भी आप बोलते हो कि भाई आपका पी एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका वर्क डन। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का वैल्यू होगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो गया आपका, डब्ल्यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। अब वी टू वी वन क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, और अपन बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पे तो इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा, तो अपन V2 को बोल सकते हैं V2 इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P2, और V1 को बोल सकते हैं nRT डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका P1। ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही इक्विलिब्रियम डिफाइन होगा। और आपको क्या स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा वर्क इज डन अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आई होप इतना वाला पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों के। और ये भी सबको पता है ना कि कब कंप्रेशन होगा, कब एक्सपेंशन होगा। फिर भी एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए कि भाई अगर अपन समझना चाहें कि भाई अपने को कैसे पता चलेगा कि भाई कब कंप्रेशन हो रहा है, कब एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसका एक पार्ट देखिएगा। अपन बात करते हैं, आपके पास एक सिलेंडर है, उस पर मूवेबल पिस्टन है। सिलेंडर में क्या बोल रहे हैं, मूवेबल पिस्टन है। और अपन बोल रहे हैं कि भाई बाहर से जो भी प्रेशर हुआ उसको बोल दिया पी एक्सटर्नल, और अंदर के प्रेशर को क्या बोला, प्रेशर ऑफ गैस। अंदर के प्रेशर को क्या बोला अपन ने, प्रेशर ऑफ गैस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी 3 पॉसिबिलिटी है अपने पास, या तो क्या होगा, पी एक्सटर्नल ज़्यादा होगा किससे, प्रेशर ऑफ गैस से,
दूसरा केस क्या पॉसिबल है, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, कि भाई दोनों इक्वल हो जाए। और तीसरा केस क्या पॉसिबल है कि भाई आपका एक्सटर्नल प्रेशर लेस देन क्या हुआ आपका प्रेशर ऑफ गैस। इन तीन के अलावा तो बताइए कोई और पॉसिबिलिटी, कोई और केस आपको लग रहा है क्या कि भाई हो सकता है क्या? तीन चीज़ या तो कम हो सकता है या ज़्यादा होगा या क्या होगा बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पहला केस बोल रहे हैं कि भाई मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, तो अगर बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर वाला प्रेशर क्या करेगा, पिस्टन को धक्का देगा। कौन सी डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में। इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ आपका कंप्रेशन। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। और अगर दोनों इक्वल है तो कोई भी किसी डायरेक्शन में पिस्टन आपका मूव करेगा क्या? नहीं, पिस्टन मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या आ गया आपका इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब प्रेशर क्या है दोनों डायरेक्शन पे, दोनों जगह सेम। नेक्स्ट, अगर प्रेशर ऑफ गैस का वैल्यू ज़्यादा है तो क्या करेगा, गैस आपका पिस्टन को किधर मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा आपका एक्सपेंशन। वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ आपके पास एक्सपेंशन। और इसके अलावा कोई और केस आता है तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि भाई स्पेशल केस कोई भी कुछ रहेगा। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक और चीज़ समझना कि भाई कई बार क्या आता है आपके पास क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा वर्क डन ज़्यादा हुआ। तो जब भी वर्क डन वगैरह की बात आती है तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास वर्क डन आया, एक आया -2 जूल और एक आया -3 जूल। दोनों में पूछे कि बताइए कौन सा वर्क डन ज़्यादा होगा, तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करोगे। आप बोलोगे -3 जूल वाला वर्क डन क्या है ज़्यादा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन सिर्फ वो न्यूमेरिकल वैल्यू बात करेंगे, क्योंकि साइन तो क्या बताता है, डायरेक्शन बताएगा कि इधर आपका कंप्रेशन हो रहा है या क्या हो रहा है आपका एक्सपेंशन। एक और चीज़ बताइए, एक -2 है और एक है +1, दोनों में से कौन सा वर्क डन ज़्यादा है? तो आप बोलोगे -2 वर्क डन क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक नोट करके एक और पॉइंट लिख लीजिए, कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन। कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन। तो एक तो लिख देंगे अपन W रिवर्सिबल और एक बोल दिया अपन ने W इरिवर्सिबल, ठीक है। अब इस ग्राफ के बेसिस पे ही बात करते हैं। तो बताइए ए बी प्रोसेस जो दिख रहा है आपको, ये वाला ए बी प्रोसेस, ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? तो भाई साहब ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है रिवर्सिबल। तो जब भी वर्क डन की बात करोगे तो क्या बोलोगे कि भाई एरिया अंडर पीवी कर्व क्या है आपका, एरिया अंडर पीवी कर्व क्या है अपने पास वर्क डन। एरिया अंडर पीवी कर्व क्या है आपके पास वर्क डन। तो ये वाला वैल्यू किसका कंसीडर, क्या कंसीडर करोगे आप, वर्क डन। कोई दिक्कत नहीं है, एरिया अंडर पीवी का वर्क डन होता है, ये तो सबको पता है ना, ठीक है। तो ये तो अपन ने बोल दिया कि भाई आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। अगर यही प्रोसेस क्या है आपके पास इरिवर्सिबल, यही प्रोसेस क्या है अगर अपने पास इरिवर्सिबल, तो बोलते हैं ए से डायरेक्टली बी तक पहुंच गया। और इस केस में आपका वर्क डन क्या रहेगा, इस केस में अपन बोलते हैं कि भाई अपना वर्क डन क्या होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा हमारा वर्क डन, ये वाला वैल्यू क्या होगा, ओनली इतना पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट क्या होगा आपका वर्क डन रहेगा। तो दोनों में से देख के बताइए कौन सा आपको एरिया अंडर पीवी कर्व ज़्यादा दिख रहा है। तो अपन बोलेंगे कि भाई रिवर्सिबल के केस वाला वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल इन केस ऑफ एक्सपेंशन। इन केस ऑफ क्या लिखा, एक्सपेंशन। एक और चीज़ कि भाई यहाँ पर अपन ने मॉड क्यों लगा दिया दोनों साइड की, क्योंकि अपन सिर्फ बात करते हैं मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू की ही बात करेंगे। तो नोट करके भी चाहे लिख लेना कि जब भी वर्क डन कंपेयर करना हो तो आप सिर्फ क्या कंसीडर करोगे, आप सिर्फ कंसीडर करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताएगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव आपको डायरेक्शन बताएगा कि इधर कंप्रेशन हो रहा है या क्या हो रहा है आपका एक्सपेंशन। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक अपन ने जो भी प्रोसेस पढ़ा था सिंगल स्टेज कंप्रेशन की बात की थी। अब मान लीजिए कि भाई यही प्रोसेस क्या हो जाए आपका सिंगल स्टेज
एक्सपेंशन की बात की थी। अब मान लीजिए यही आपका सिंगल की जगह टू स्टेज आ जाए, सिंगल की जगह क्या आ जाए आपका टू स्टेज। टू स्टेज आने का मतलब क्या हुआ कि भाई आप डायरेक्टली ए से बी तक नहीं आओगे, आप डायरेक्टली ए से बी तक नहीं आओगे, आप किसी पोजीशन पे बीच में एक पॉइंट आएगा सी, वहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, एक थोड़ी देर रुके और फिर अपन कहाँ पे पहुँच गए, बी तक अपन कहाँ तक पहुँच गए, बी तक। ठीक है, तो अगर पूछे कि भाई अब बताइए कि भाई वर्क डन क्या होगा आपका, कि भाई पहले तो आएगा आपका टोटल वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू ए सी का वर्क डन प्लस डब्ल्यू बी सी, और इसका वैल्यू क्या होगा आपका, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर वॉल्यूम इसको बोलते हैं V1 V2 और V3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल कितना है आपका फर्स्ट केस में 3, V2 कितना है आपका V2 माइनस V1, फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा -2 V3 माइनस V2, तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा आपका वर्क डन का, ये किसका वैल्यू आ जाएगा आपका वर्क डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा आ जाएगा आपका टू स्टेज, ये क्या बोल दिया अपन ने, टू स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। और अगर शॉर्ट में समझो तो क्या था कि भाई पहले कोई आपका ए पॉइंट पे था, ए से सीधे ही जंप किधर लगाया बी पे, और बी से जंप किधर लगाया सी पे। अगर सिंगल स्टेज होता तो ए से डायरेक्टली जंप किधर लगा लेते आप बी तक। तो टू स्टेज कंप्रेशन, टू स्टेज एक्सपेंशन क्लियर हुआ सब लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद आता है एन स्टेज, इसके बाद क्या आता है एन स्टेज, और अगर एन स्टेज कंसीडर करते हो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास नंबर ऑफ स्टेप क्या हो गए या नंबर ऑफ स्टेज क्या हो गई आपके पास, इंक्रीज कर गई। और अपन बोलते हैं इसमें कि भाई आप जैसे जैसे अगर लास्ट में कंपेयर करें कि भाई अगर आप सिंगल स्टेज कंसीडर करते तो आपका वर्क डन क्या आता, अगर सिंगल स्टेज कंसीडर करते तो अपना वर्क डन आता -2 V3 माइनस V1। तो देख के बताइए सिंगल स्टेज का वर्क डन ज़्यादा है कि टू स्टेज का। तो अपन ने देखा कि भाई टू स्टेज कंसीडर करते हो तो ये वाला पार्ट क्या आ गया आपका एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब कि भाई आप जैसे जैसे स्टेज इंक्रीज करते रहोगे आपका वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एज द नंबर ऑफ स्टेज इंक्रीज करेगा वर्क डन का वैल्यू क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो अगर आप बोलते हो एन स्टेज हुआ तो आपका हर बार क्या हुआ, वर्क डन का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई आपका अगर नंबर ऑफ स्टेज आपका इनफाइनाइट कंसीडर कर दो, नंबर ऑफ स्टेज क्या कंसीडर कर दो, इनफाइनाइट कंसीडर कर दो, तो होगा क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस। एज नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीजेज, ऐसे बोल दो इफ नंबर ऑफ स्टेजेस कितना हो जाए आपका इनफाइनाइट हो जाए तो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कंपेरिजन की बात करें तो ये तो ठीक है अपन ने लिखा है समझने के लिए इतनी चीज़ें बात की है, बट याद रखने वाला सिर्फ यही पॉइंट रखना कि रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा रहेगा किससे, इरिवर्सिबल से। रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा रहेगा किससे, इरिवर्सिबल से। कोई दिक्कत नहीं है, समझे इतना, ठीक है। अब उसके बाद अगला बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ रहेगा आपके पास कंप्रेशन। नेक्स्ट चीज़ क्या आएगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन में भी अपन बात करेंगे कि भाई अपन बात करेंगे पहले तो सिंगल स्टेज की बात करेंगे, फिर उसके बाद टू स्टेज, और फिर क्या बोल दिया, अगर आप n को क्या कर दो आप इनफाइनाइट, और n को अगर आप इनफाइनाइट करते हो इसका मतलब क्या हुआ, इरिवर्सिबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस में। इरिवर्सिबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या कंपेयर करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला सेम है, चाहे रिवर्सिबल हो सॉरी कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, वर्क डन आपका ऑलवेज क्या होगा, -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। वर्क डन का फॉर्मूला ऑलवेज आपका क्या होगा, सेम। अपने को अभी क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपने को कंपेयर करना है कि भाई आपका W रिवर्सिबल लिखते हो और एक लिखते हैं अपन W इरिवर्सिबल, कि भाई दोनों में से किसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगा। तो अगर आप बात करो कि भाई W इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो बोला A से डायरेक्टली किधर पहुंच गया, B तक।
कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ए से डायरेक्टली बी तक पहुंच गया, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर क्या बोल दिया अपन ने, पीवी कर्व। एक तो ये पार्ट है इतना पूरा, और अगर इसी को कौन सा प्रोसेस कंसीडर करते हो आप, रिवर्सिबल कंसीडर करते हो, तो अभी वर्क डन क्या होगा आपका, एरिया अंडर पीवी कर्व, ये रेड कलर वाला आपका वर्क डन होगा। तो बताओ येलो और रेड में से कौन सा वर्क डन ज़्यादा दिख रहा है आपको, एरिया अंडर कर्व किसका ज़्यादा आ रहा है आपका, येलो वाला। तो अपन बोल सकते हैं कि आपका W इरिवर्सिबल ज़्यादा रहता है, W इरिवर्सिबल आपका ज़्यादा रहता है किससे, W रिवर्सिबल से। और ये कौन सा केस है, इन केस ऑफ कंप्रेशन ओनली, इन केस ऑफ कंप्रेशन ओनली W रिवर्सिबल, आप W इरिवर्सिबल ज़्यादा रहेगा किससे, रिवर्सिबल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप टू स्टेज की बात करो, आप किसकी बात करो, टू स्टेज की बात किया, तो आप पहले ए से बी तक गए, ए से बी तक गए, अब बी के बाद कहाँ पहुँच गए आप, सी तक। और इरिवर्सिबल एक्चुअली इसका ये ग्राफ नहीं है कि भाई अब कोई बोले कि भाई यहाँ पे था, अब कोई बोले कि भाई इसमें ग्राफ की बात करें कि भाई ऐसा नहीं है कि पहले ए पे था, ए से इस प्रोसेस से गया, नहीं, ये आपका एक्चुअली कोई ग्राफ आप बता ही नहीं सकते क्योंकि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। हो सकता है ये आपको लगे कि भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है आपका, टू प्रोसेस, इसको फर्स्ट प्रोसेस बोल दिया, इसको क्या बोल दिया अपन ने, सेकंड। वो ठीक आप समझने के लिए बता सकते हो, बट एक्चुअली इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है, डायरेक्टली एक पॉइंट से क्या कर जाएगा, दूसरे पॉइंट पे जंप की अपन बात करते हैं। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आप नोट करके एक पॉइंट भी लिख लीजिए इसके नीचे, एक नोट करके पॉइंट भी लिख लीजिए, एज द नंबर ऑफ स्टेजेस इंक्रीजेस, as the number of stages increases, work done of isothermal irreversible compression, work done of isothermal irreversible compression decreases। कि भाई अगर आप क्या करते हो, अगर आपका वर्क डन नंबर ऑफ स्टेजेस क्या करे होगा, आप इंक्रीज करोगे, तो आपका वर्क डन क्या होगा, आपका वर्क डन डिक्रीज करेगा। और अगर आप नंबर ऑफ स्टेजेस क्या कर लेते हो, इफ नंबर ऑफ स्टेजेस n becomes infinite, then reversible gets converted irreversible gets converted into रिवर्सिबल प्रोसेस। कि भाई आप नंबर ऑफ स्टेजेस क्या कर दोगे, इनफाइनाइट करने का मतलब क्या करना, स्लो प्रोसेस, और बहुत ही स्लो हो गया तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इरिवर्सिबल कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों चीज़ पता चली। आप लोगों को सिर्फ याद क्या करना है कि भाई वर्क डन वाला वैल्यू देखना है। कंप्रेशन के केस में कौन सा वर्क डन ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल, और एक्सपेंशन के केस में अपन ने क्या बोला था, इन केस ऑफ एक्सपेंशन रिवर्सिबल वर्क डन क्या होगा आपके पास, ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करते हैं अपन, जब भी वर्क डन कंपेयर की बात आए तो आप सिर्फ क्या कंसीडर करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करोगे। ठीक है, ठीक। अब अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। एक रिवर्सिबल का न्यूमेरिकल देखते हैं और एक अपन किसका न्यूमेरिकल देखेंगे, इरिवर्सिबल की। ठीक है, अब क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द वर्क परफॉर्म व्हेन 2 moles ऑफ हाइड्रोजन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली मतलब क्या होगा, टेम्परेचर क्या हुआ आपका, कांस्टेंट। रिवर्सिबल इसका मतलब अब वर्क डन में क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, -nRT log ऑफ V2 by V1, nRT log ऑफ V2 by V1। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मोल कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, n इज इक्वल टू 2, टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। बट कभी भी डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे क्या अपन, नहीं, अपन किस में कंसीडर करेंगे, केल्विन में। तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना है आपका 298 केल्विन, मोल कितना है आपका 2 मोल। V2 इज इक्वल टू कितना है आपका, वॉल्यूम कितना है, V2 इज इक्वल टू 50 लीटर, V1 इज इक्वल टू 50 लीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू, तो वर्क डन का क्या वैल्यू आ जाएगा, W इज इक्वल टू -2 इंटू R इंटू
298 log ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 50। तो आपके पास ये किसका वैल्यू आ गया? वर्क डन का। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास? वर्क डन का। अब ध्यान रखना, आपको एक बार पहले भी बताया था, आर का 3 वैल्यू होता है। एक होगा आपका 8.314, दूसरा वैल्यू बोला था 2 और एक बोला था 0.0821। ये कब क्या कंसीडर करोगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका वर्क डन और एनर्जी का यूनिट क्या है। अगर एनर्जी जूल में कंसीडर करते हो तो आर का वैल्यू क्या कंसीडर करोगे? 8.314। अगर यही वैल्यू आप कैलोरी में कंसीडर करते हो तो आर इज इक्वल टू कितना होगा? 2। और यही अगर एनर्जी या वर्क डन आप किस में कंसीडर करते हो? एटीएम लीटर में कंसीडर करोगे तो आर का वैल्यू क्या कंसीडर करना रहेगा? 0.0821। आई होप रिवर्सिबल वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ। और पेपर में अगर आप नीट की बात करो तो नीट में भाई बहुत ही ईजी टाइप आते हैं, डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगर जेई की बात करें तो जेई में क्या आता है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपके पास ये नॉर्मल स्टेट। मेंस की बात करो तो मेंस लाइक ये क्वेश्चन है। और अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस में आपके पास थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप फर्स्ट एग्जाम्पल सब लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें बोल रखा है इफ ए गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm और 300 केल्विन है एक्सपेंड्स अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ? ये जब भी लाइन आपको दिया हुआ हो, इसका मतलब क्या है? कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है आपका? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। इसका मतलब क्या हुआ? पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना आया आपका? 2 atm आया। और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक रह रहा है? 10 to V1 इज इक्वल टू 10 लीटर, V2 इज इक्वल टू 20 लीटर। और अपने को क्या बताना है? वर्क डन बताना है। तो W का फॉर्मूला क्या होगा? W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो बताइए प्रेशर कितना है आपका? 2। V2 कितना है? 20 माइनस 10, -2 इंटू 10 इज इक्वल टू -20 atm लीटर। तो आपका वर्क डन का वैल्यू क्या है आपका? वर्क डन इज इक्वल टू -20 atm लीटर। अगर क्वेश्चन में बोले कि जूल में बताइए वैल्यू, तो atm लीटर को किस में कन्वर्ट कर देना? जूल में। कैलोरी में पूछे तो कैलोरी में बता देना। आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ। तो देखिए कि भाई 3 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपको ब्रेक करना। जब कभी भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आए, आप उसको पार्ट में ब्रेक करना और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेना, और जो भी पूछा है वो भी आप जो पूछा है वो लिखना। तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। एक बार फिर से देखते हैं। अपने को दे रखा है गैस प्रेशर कितने पे है? 10 atm पे है और 300 केल्विन पे है। इसका मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना है? 300 केल्विन। और यहाँ पे बोल रखा है कि एक्सपेंड अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे ये लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधे अपने माइंड में क्लिक करना चाहिए। कौन सा प्रोसेस है आपका? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है आपके पास? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, तो अपन ने लिखा पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2 atm। कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है? 10 लीटर से 20, तो V1 10 है, V2 कितना है आपका? 20। तो डायरेक्टली अपन ने फॉर्मूला लिखा कि W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल क्या है? 2 atm। वॉल्यूम क्या है? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। और इसका यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट क्या है आपका? atm। वॉल्यूम किस में कंसीडर कर रहे हैं अपन? लीटर में। तो आपका वर्क डन का यूनिट क्या हो गया? atm लीटर। आई होप वर्क डन क्लियर हुआ सब लोगों के। ठीक है।